जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम हर चैप्टर की 3 क्लास ले रहे हैं। पहली हम जिसमें उसकी थ्योरी क्लियर करते हैं या थ्योरी पोर्शन थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करते हैं। सेकंड हम उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और थर्ड एंड अंतिम उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो उसी क्रम में आज इस चैप्टर की या कहें एलसीएम और एचसीएफ की हमारी अंतिम क्लास है। तो उसी क्लास या एलसीएम और एचसीएफ के आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो वह सभी बच्चे जिनका एलसीएम एचसीएफ टॉपिक कमजोर है या फिर बहुत अच्छा है, दोनों ही बच्चे देखें, दोनों को इंप्रूवमेंट दिखेगा। क्योंकि इस कोर्स की डिजाइन कुछ इस तरीके से की गई है कि अगर जो कमजोर बच्चा है तो उसको लगेगा हम कुछ सीख रहे हैं, और जो होशियार बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको लगेगा कि हमें कुछ नया मिल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं जय हिंद के साथ इस टॉपिक की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 एंड 3, 5, 7। फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। एलसीएम निकालना है किसका? 2, 3, 5 एंड 3, 5, 7। भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम एलसीएम जनरली वैसे निकालते तो इसको साथ में लिख लो, 2, 3, 5 एंड 3, 5, 7 ऐसे निकालो। कॉमन 2 है तो यहां क्या बचेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, राइट। फिर यहाँ 3 से कर दे तो यहाँ क्या बचेगा? 5 और इधर क्या बचेगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब किससे करेंगे? 5 से, तो यहाँ क्या आएगा? 1 और यहाँ 1 इंटू 7। अब फिर 7 से कर दो तो क्या बचेगा बच्चा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C4 चेन्नई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन दैट द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 168 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1008, डिटरमाइन देयर एचसीएफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास में इसको बताया था कि भाई ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं, आपके में भी आएंगे, सब में आएंगे, तो आपको यही देखना है। तो आइए सबसे पहले हम हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, राइट। तो भाई एलसीएम क्या है? 168। एचसीएफ हमसे पूछा है तो इसको मान लेते हैं x, और प्रोडक्ट दिया है। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों नंबरों का हमें मल्टीप्लाई करके दे दिया गया है एक साथ। इनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 1008, राइट। तो वही अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 1008 डिवाइड बाय 168। कॉमन मिल रहा है, हम इसको किससे कट कर दें? 4 से कट दें डायरेक्ट, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट कट हो रही है। हाँ, 4 5 जा 4, 4 6 जा 4 7 जा 28। तो देखिए 4 2 जा 8, यहां कितना बचेगा आपका? 2, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। ये कट रहा है 4 से? बिल्कुल कट रहा है। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, नहीं ये नहीं कट रहा है 2 से, 4 से नहीं कट रहा है। तो ये इसको 2 से कट करें? 2 से कर देते हैं, कोई बात नहीं है। एक बार देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 21। 3 से कट कर दें? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 7 जा 7 6 जा 42। तो करेक्ट आंसर C4 चेन्नई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो आप विशेष रूप से इस चीज को याद रखें, इस फॉर्मूले को याद रखें, बहुत जरूरी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 18, 24 एंड 30 स्टूडेंट ऑफ 3 डिफरेंट क्लासेस इन अ स्कूल, व्हाट वुड बी द मिनिमम? भाई मिनिमम पूछा, नंबर ऑफ मैंगोज इफ डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आपको क्या निकालना होता है? एलसीएम। क्या निकालना होता है बेटा? एलसीएम। तो हम 18, 24, 30 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 12 एंड 15। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे सो 9, 6, 15। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे सो 9, 3 एंड 15। अब करेंगे बच्चा 3 से, सो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये प्राइम नंबर आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा
90, 92 जा 180, 182 जा 360। सो करेक्ट आंसर C4 चेन्नई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन की थ्योरी समझना है या क्वेश्चन को समझना। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज्यादा है तो उस क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा ध्यान दें। जितना ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही बेनिफिट आपको रहने वाला है। बाकी आप करते रहें, क्वेश्चन को रट लें, डजंट मैटर, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। आ जाइए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। डिस्टिंक्ट मतलब या कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, और डिस्टिंक्ट मतलब पास पास में। आर ए एंड बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एलसीएम एचसीएफ। मान लो दो नंबर है 1 और 2, ठीक है ना। अब इसका आपको निकालना है क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। और वो नंबर दो दे दिए हमें, ए और बी, या एक्स और वाई मान लो। चलो भाई एक्स एंड वाई मान लेते हैं। अगर एक्स और वाई नंबर है तो क्या आएगा बेटा, बताइए जरा क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए सबसे पहले एलसीएम। अब भाई नंबर अलग अलग है तो डेफिनेटली उन दोनों का मल्टीप्लाई होता होगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स रेशियो वाई, या फिर ए बी मान लो, उन्होंने नंबर ए बी माने, और इन दोनों के कॉमन नंबर कोई नहीं मिल रहे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। तो एचसीएफ 1, एलसीएम ए बी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रेशियो ए बी रेशियो 1। समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Two distinct natural number are a and b such that a is a factor of b। अच्छा यहां फैक्टर की बात हो गई, यहां किसकी बात हो गई, फैक्टर की। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहां क्या बोल दिया हमसे, फैक्टर बोल दिया। दो नंबर है a रेशियो b, और यहां हमसे क्या पूछा है, एलसीएम एंड एचसीएफ। विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना आप लोग इसका, कि हमसे यहां क्या बोल दिया है, फैक्टर बोल दिया है। क्या बोल दिया है बेटा, फैक्टर। तो भाई अब मतलब उसमें कॉमन चीजें मिल रही होंगी, तो छोटा हो जाएगा क्या, एचसीएफ, और बड़ा क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन। एचसीएफ में नीचे से चलते हैं और एलसीएम में सबसे ऊपर आके देखते हैं, ऊपर। तो भाई यहां बोल दिया गया पहले से ही, टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर आर ए एंड बी सच दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। क्लियर होगा? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका D4 दिल्ली। 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, D4 दिल्ली। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर विच इज को-प्राइम। हाँ ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको पता हो को-प्राइम नंबर क्या होते हैं। को-प्राइम क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? को-प्राइम होते हैं विच numbers come HCF is 1। ऐसा नंबर जिसका HCF क्या आता हो, 1 आता हो। HCF क्या आता हो बेटा, 1 आता हो। तो भाई HCF तो आपको पता ही चल गया, HCF 1 तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा फिर क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्टली, क्योंकि जब HCF ही 1 दिख गया तो वो आगे किस में है, चेन्नई में, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा C4 चेन्नई। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, C4 चेन्नई। नेक्स्ट आ जाओ 7 नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड बाय 38, 74, 183, लिविंग 2, 3, 2, 2, 3 एज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम क्या करेंगे, 38 माइनस 2, 74 माइनस 2, 183 माइनस 3, यहां क्या बचेगा 36, यहां 72 और यहां 180। अब हमसे क्या बोला है, ग्रेटेस्ट बोला है। ग्रेटेस्ट कहीं भी बोला जाए हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इन सबका हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मान लो इसके फैक्टर निकाल लो, 1 से, वही 2 से, 3 से, 4 से, 5 से होगा, 6 से, 7 नहीं, 8, 9 से होगा, और फिर 18 से होगा, और फिर 36 से होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, 1, 2, 3, 4,
6, 9, 18, 36 और 72। इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से होगा नहीं, 8 से नहीं, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा। उसके बाद किससे होगा बताइए? तो ऐसे करते जाओगे, आगे भी इसके और फैक्टर निकालते जाओगे, तो इसका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मिलेगा, इस नंबर का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका? बताइए, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? आगे आप इसको करते जाओगे तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपका क्या मिलेगा? क्योंकि ये 36 से भी डिवाइड होगा, उससे आगे कॉमन फैक्टर 36 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नीचे से चलते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका B4 बॉम्बे। बाकी एचसीएफ भी निकालोगे तब भी इसका 36 ही आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 3/9 एंड 12/18? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फ्रैक्शन है 3/9 एंड 12/18, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का क्या निकलेगा? एचसीएफ, और कल ही मैंने बताया था आपको, परसों ही बताया था, और इसका क्या निकलेगा? एलसीएम। जो भी पूछा जाता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर का फाइंड आउट करते हैं, जो नहीं आस्क किया जाता है वो डिनोमिनेटर का फाइंड आउट करते हैं। तो 3 एंड 12 में का क्या, इसका कॉमन फैक्टर क्या? 1 एंड 3, इसका 1, 2, तो एचसीएफ आ जाएगा इसका 3, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 9 और 18 का 18, तो भाई ये हो जाएगा 361/6 इज करेक्ट आंसर, C4 चेन्नई। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका C4 चेन्नई। समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच एज इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ग्रेटेस्ट बोला गया है, तो ग्रेटेस्ट में हम क्या निकालेंगे? इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ, उसके बाद डिवाइड करके चेक कर लेंगे, डायरेक्टली एचसीएफ निकाल लेंगे। तो भाई एचसीएफ निकाल लो भाई, 12, 15, 20, 35, कैसे भी निकाल लो इसका एचसीएफ। तो 2 से 6, 3 और 1, इसको करो 3 से 5 और 1, इसको 2 से करो 10, इसको 2 से 5, इसको 5 से 1, इसको करो 5 से और 7 से। कॉमन फैक्टर क्या मैच कर रहा है बेटा? देखिए कॉमन क्या मैच कर रहा है? 3 से ये हो रहा था, 3 से ये हो रहा था क्या? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच एज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 12, 15, 20 एंड 35। एक बार चेक करें डिविजिबल हो रहा था क्या? बताएं, चेक करें और जवाब दे सारे बच्चे। लेकिन इसमें क्या बोला गया? नहीं, डिविजिबल बाय एग्जैक्टली, सॉरी, इसमें हम एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ नहीं निकालेंगे। इसमें हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बोला है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बोला है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इसमें हम क्या निकालेंगे? इसमें हम लोग निकालेंगे एलसीएम। सो 12, 15, 20 एंड 35 का, 12, 15, 20 एंड 35 का एलसीएम किससे करेंगे? 2 से, तो ये 6, 15, 10 और 35। नेक्स्ट आ जाइए 2 से 3, 15, 5 एंड 35। अब 3 से कट कर दे, 3, 5, 5 और 35। अब इसको 5 से कर दो, 5, 1, 1 और 7। अब इसको 7 से कर दो, 7, 5 से 35, 35 2 जा 70, 73 जा 210, 210 मल्टीप्लाइड बाय 2, 420। अब इसका क्या आ गया? 420। क्या आंसर आ गया बेटा?
420। अब देख लो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इससे परफेक्ट डिविजल हो जाएगा, कौन सा नंबर है ग्रेटेस्ट। या ऐसा मान लो वही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो 999 ऐसे ले लो, 9 4 टाइम और इसको 420 से डिवाइड करो तो कितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, देखिए करो, चेक करो कितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 23 बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ मत करो, 23 बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो क्या करोगे, 23 इंटू 420, 23 इंटू 420 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 9660। क्या आ जाएगा बेटा 9660, A4 आगरा, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। शुरुआत के फर्स्ट 5 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम फर्स्ट 5, पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। देखो इससे उसने क्या क्या पूछ लिया हमसे कि भाई आपको नेचुरल नंबर की नॉलेज है या नहीं, तो भाई नेचुरल नंबर का एलसीएम निकाल लो। अब इसमें देख लीजिएगा 2 से करेंगे तो ये 1 1 3 2 एंड 5, अगेन 2 से कर दो, अब तो प्राइम नंबर ही सारे आ गए तो 5 2 10 10 3 30 30 2 60। सो करेक्ट आंसर C4 चेन्नई। समझ में आ गया बेटा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C4 चेन्नई। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 4। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 और 4 मल्टीपल मतलब मैंने आपको जब थ्योरेटिकल क्लास ली तभी बताया था, मल्टीपल मतलब मैनी, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होती हो, तो इसके तो मैनी मल्टीपल होंगे। तो 2 का सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा बेटा, 2, सेकंड 4 6 8 10 12 14 16 18। 3 का क्या होगा, 3 6 9 12 15 18 21 आपका 24 27 ऐसी 4 का, अब हमसे बोला है फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल। तो पहला मल्टीपल देखिए, 2 इसमें है नहीं है, 4 इसमें है नहीं है, 6 2 नहीं है, 6 कॉमन है नहीं है, 4 इसमें है नहीं है, 6 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो ये 8 इसमें है बट इसमें नहीं है, 10 किसी में नहीं है, 12 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी, तो एक मिल गया आपको 12। पहला कौन सा मिल गया 12, देख लीजिएगा आपका पहले दिख गया 12 24 36 और 40 और कहीं से शुरुआत नहीं हुई है 12 से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। क्या हो जाएगा बेटा C4 चेन्नई। चलिए समझ में आ गया, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 क्वेश्चन क्या कहता था, रेशियो ऑफ 2 नंबर आर 3:4, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 20। देखिए वही फॉर्मूला फिर आ गया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, राइट। तो वही फर्स्ट नंबर ये 3x और 4x मान लीजिएगा, राइट। हमसे क्या बोला गया है, हम प्रोडक्ट दिया है किसका 2028, कोई प्रॉब्लम है, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर इक्वल टू नहीं 12x स्क्वायर इक्वल टू 2028, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2028 डिवाइड बाय 12, 12 बन जा 12, यहां से कितना बचेगा 8, 169, x की वैल्यू आ जाएगी 13, तो 13 3 39 और ये 52। हमसे क्या पूछा है, सम पूछा है, तो 39 और 52 91, करेक्ट आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। चलिए समझ में आ रहा है बच्चा, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर आर, वेरी गुड, 1:2:3, एचसीएफ दिया है 12, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एचसीएफ 12 दे दिया है तो सिंपल सी बात है 12, 24 और 36 मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। देखते ही समय आंसर बन रहा है, ज्यादा सोचने वाली कोई बात है ही नहीं इस क्वेश्चन में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, कोई ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो वही सेम प्रोसेस, हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चा, एलसीएम। 12, 15, 27, 32 एंड 42 का क्या, 40 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। निकाल लो भाई, एलसीएम तो आपको बेसिकली आता ही है, तो 2 से करेंगे तो 6 आएगा, इधर 15 आएगा, इधर 27, इधर 16, इधर 20, फिर 2 से करेंगे तो 3, 15, 27, 8 एंड 10। नेक्स्ट आ जाओ, 2 से 3, 15, 27, 4 एंड 5। नेक्स्ट करो, 2 से 3, 15, 27, 2 एंड 5, फिर 2 से करेंगे तो 3, 15, 27, 1, 5। अब इधर क्या बचेगा, इधर आ जाएगा आपका 3, 15, 27, 5। अब इसको 3 से करो तो 1, 5, 3 9 जा 27 और ये 5। अब फिर 3 से करो 1, 5, 3 3 जा 9 और 5, 1, 5, 1, 5। अब इसको 5 से कर लो तो ये कुछ ऐसे आपका एलसीएम आएगा। कंप्लीटली क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम है 2, तो 5 टाइम हम 2 लिख लेंगे बच्चा। उसके बाद 3 टाइम है 3, 3 टाइम 3 लिख लेंगे। उसके बाद 1 टाइम है 5, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 3 जा 135, 135 इंटू 2 270। अब 270 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0, 540। फिर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 8, 1080। फिर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2, 2186। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 0, 4320 है। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 5 टाइम 9। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 5 टाइम 9। इसको आप डिवाइड करेंगे 4320 से तो 23 टाइम्स करेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो इसको अगर 5 टाइम 99999 डिवाइड बाय 4320 इसको करेंगे तो 23 पॉइंट कुछ आएगा, तो करेक्ट डिवाइड हो रहा है 23 टाइम। तो ऐसे ही 23 मल्टीप्लाइड बाय 4320 आप करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 99360। क्या, 99360। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 840 एंड 14 रेस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर बी 42 देन द अदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो विशेष रूप से ध्यान दें। आ जाइए नेक्स्ट,
चलिए आ जाए, नेक्स्ट है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। तो वही सेम वही क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ कितना दिया है बच्चा? एलसीएम दिया है 840 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ दिया है 14। वन नंबर कितना दिया है? मान लो ये 42 दिया है, इसको मान लीजिएगा x। सो x इक्वल टू 840 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइड बाय 40। अब देखो 14 3 जा 42, 3 2 जा 6, क्या गड़बड़ हुआ है? कुछ गड़बड़ हुआ है। 840 मल्टीप्लाइड बाय 14 एलसीएम एचसीएफ दिया है, दूसरा नंबर दिया है देन द अदर नंबर। हाँ सही, तो सही है, सही चल रहा है। 3 2 जा 6 या 3 8 जा 24, 280। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? 280। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिविजिबल। वही सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, इसका आप एलसीएम फाइंड आउट करो, एलसीएम फाइंड आउट करो और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, उससे डिवाइड करना, जितनी बार कंप्लीटली डिवाइड होगा जो एलसीएम से, बाद में उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए 17, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जानते हैं लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मतलब होता है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय सेम नंबर, सो इज ऑब्टेन्ड द रिजल्ट इज कॉल्ड दैट लोएस्ट टर्म। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यदि सेम टेबल से, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर मिलेगा वो आपको लोएस्ट टर्म मिलेगा। और लोएस्ट टर्म कब तक रहेगा? जब तक वो डिवाइड होता जाएगा। मतलब अभी लोएस्ट टर्म नहीं आया है। लोएस्ट टर्म मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट टेबल से डिवाइड हो रहे हो तो वो लोएस्ट टर्म है। अभी सेम इसी क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं, सपोज दैट 289 डिवाइड बाय 391। यदि आप इसको 70 से डिवाइड करोगे तो यहां तो आ जाएगा 17 और ये 23 टाइम आ जाएगा। अब ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे तो 17/23 जो फ्रैक्शन आया है वो आपका क्या है? लोएस्ट टर्म ही है। 17/23 जो आपका नंबर आया है वो आपका लोएस्ट टर्म ही है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम। बहुत बढ़िया, अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो सबसे पहले आपको मालूम हो कि कोप्राइम होते क्या है। व्हाट इज द कोप्राइम? आपको पहले ही मैं शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में इसी क्लास में बताया था कि विच नंबर्स HCF is 1 so called that the coprime। so आप देख लीजिएगा भाई, ये एक ही टेबल से कटेंगे, ये भाई दिख रही है आपको, हाँ ये देखिए ये आपको दिख रहा है 35 37 क्योंकि ये किसमें प्राइम नंबर है 37। तो भाई एक क्या हो जाएगा? इनका HCF 1 आएगा, तो 35 और 37। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। इफ A and B आर ट्विन प्राइम, वेरी गुड, देन देयर एलसीएम। ट्विन प्राइम आप जानते हैं, ट्विन प्राइम आप लोग जानते हैं। सबसे पहले तो हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दें कि सर ट्विन प्राइम ये होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है ये बताएं। ट्विन प्राइम क्या होता है आप बताओगे तभी हम इसके बाद इसका आंसर आपको देंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि ट्विन प्राइम क्या होता है, प्रत्येक बच्चे को जवाब देना है। व्हाट इज द ट्विन प्राइम? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ट्विन प्राइम कुछ नहीं होता है, 7 और मान लो 5 एंड 7 ये ट्विन प्राइम है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 2, सीधा सा कंसेप्ट है, एनी टू प्राइम नंबर विच इज डिफरेंस बिटवीन 2 कॉल्ड दैट द ट्विन प्राइम। हम हिंदी में बोलते हैं जुड़वा बच्चे, ऐसे ही ये जुड़वा बच्चे, जुड़वा नंबर्स है, इनको जुड़वा नंबर बोलते हैं। जब नंबर ही अलग अलग होंगे तो एलसीएम तो डेफिनेटली उनका मल्टीप्लाई आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ए बी मल्टीप्लाई में। चलिए 20 का जवाब दें,
इफ ए एंड बी आर ट्विन प्राइम देयर HCF। तो भाई सिंपल सी बात है, ट्विन प्राइम होंगे, उनका आपस में कोई मेल ही नहीं होगा, तो फैक्टर भी मैच नहीं करेंगे, मतलब HCF आएगा 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा A4 आगरा। क्या हो जाएगा बेटा? A4 आगरा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनाइज्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 11, 28, 36 एंड 45। बहुत बढ़िया, सुंदर एंड प्यारा क्वेश्चन है, तो आप सभी को जवाब देना है जल्दी से। जल्दी से जवाब दें सारे बच्चे, स्पीड से, कि भाई क्या आंसर होगा, बताएं, जल्दी से जवाब दें। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना है, पहले आपका जवाब आएगा, उसके बाद मैं आगे कराऊंगा आपको। जल्दी से जवाब दें, इस क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है। जब तक आपका कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं आ जाएगा, मैं आगे सॉल्व कराने वाला नहीं हूं, इसका ध्यान रखना। चलिए जवाब दें जल्दी से, स्पीड से। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 21, आप सभी को जवाब देना है जल्दी से, उसके बाद ही मैं जवाब दूंगा, अदरवाइज मैं जवाब नहीं देने वाला हूं। बहुत क्वेश्चनों के मैंने जवाब दे दिए, जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं इसका सॉल्व नहीं कराऊंगा। चलिए, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या निकाल लें, हमसे क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड बाय, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 11, 28, 36 एंड 45 का क्या निकालेंगे, इन सब, इसका सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। और डिविनाइड मतलब आप लोग जानते हैं, डिविनाइड मतलब होता है सब्ट्रैक्ट या घटाना, तो इनका एलसीएम निकालो भाई। क्या आएगा एलसीएम, फटाफट से निकालें। तो पहले हम 2 से कर दें, तो ये 11, ये 14, ये आपका 18 एंड ये 45, राइट। फिर 2 से कर देंगे, 11, 7, 9 एंड 45। नेक्स्ट फिर कर देंगे 2 से, नहीं अब 3 से होगा, 11, 7, 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अगेन 3 से कर देंगे, 11, 7, 1, 5। कोई प्रॉब्लम? अब सारे प्राइम नंबर है, तो कर लीजिएगा भाई। 11 7 जा 77 या 7 5 जा 35, 35 मल्टीप्लाइड बाय 11, 385 आ जाएगा। ये हो गया पूरा। अब 3 से कर लो इसका, अब फिर 3 से कर दो, 3 4 6 5, 2 बार 3 से हो गया। अब 2 से कर दो, 6 9 3 0 मल्टीप्लाइड बाय, फिर 2 से करो, 0 1 3 8 6 0, क्या 1, और डिवाइड बाय 3, तो इसमें +3 और कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 3 8 6 3। तो ये आंसर होगा, ये ऑप्शंस में ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। समझ में आया सभी बच्चों को? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हो जाएगा D4 दिल्ली। नेक्स्ट आ जाओ 22, the circumference of 4 wheel are 50 centimeter, 60 centimeter, 75 centimeter and 100 centimeter. They starts moving simultaneously. इसका मतलब होता है simultaneous क्रम से, continuous. The least distance that they cover so that each wheel make a complete number of revolution.
तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चा? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो भाई आप एलसीएम निकाल दो, इसका क्या प्रॉब्लम है? सीधा 5 से कर दे। 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। क्लियर है? अब इसको फिर 5 से कर दे। 5 2 जा 10, 12, 3, 5 4 जा 20। अब 2 से कर दीजिएगा तो 1 6 3 2। अगेन 2 से कर दो तो ये 3 3 और 1। अब यहां से 3 आ जाएगा केवल। 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 5 या 60, 300। करेक्ट आंसर A4 आगरा। 22 का क्या आ जाएगा बच्चा? A4 आगरा। नेक्स्ट आ जाओ 23। Which of the following greatest number 86, 64, 31 must be divided so that the number in each case will be less than divisor by 2? बहुत बढ़िया है। क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? रिमाइंडर पूछा है तो 86, 64 और 31 क्या करेंगे इसका? so that remainder in each case will be less than divisor by 2। बताएं 23 का जवाब दे सारे बच्चे जल्दी से। चलिए इसमें क्या कर दो, रिमाइंडर पूछा है तो +2 कर दो। यहां क्या हो जाएगा? 88, यहां 2 करोगे तो 66, यहां +2 करोगे तो 33। क्या हो जाएगा? 33। अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे इन तीनों नंबरों का बच्चा तो एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ आ जाएगा 11। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा A4 आगरा। नेक्स्ट आ जाओ 24। द एलसीएम ऑफ 1/3, 2/5 एंड 7/8। आपको एलसीएम बताना है किसका? 1/3 पहले ही हम पढ़ चुके हैं, 2/5 एंड 7/8। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 14। और ये सब डिफरेंस मिल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 1 या एचसीएफ 3, 5, 8 कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 14/1 मतलब क्या आ जाएगा? 14। B4 बॉम्बे। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? B4 बॉम्बे। नेक्स्ट आ जाओ और अंतिम क्वेश्चन है क्लास का 25। A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad। एक रेक्टेंगुलर कर्टियार्ड है ऐसे मान लो, इसका लेंथ कितनी दी गई है? 1872 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी गई है? 1320 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये ब्रेथ है और वो लेंथ। इट्स टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच दैट। कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनका निकालो क्या? एचसीएफ। क्या निकालो? एचसीएफ। निकाले फटाफट से एचसीएफ सभी बच्चे, जल्दी से निकालें, जल्दी से निकालें सभी बच्चे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो ऐसे आंसर आएंगे भी नहीं आपके कभी भी, इसका विशेष ध्यान दें। चलिए आ जाए जल्दी से, जवाब दीजिए। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? इन दोनों का आप एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 24 सेंटीमीटर। अब कर लो इसको, 1872 डिवाइड बाय 20 क्योंकि मिनिमम की बात की गई है। हमसे क्या पूछा गया था? लीस्ट पूछा था। ऐसे ही 1320 डिवाइड बाय 24। इसको सॉल्व करें, फटाफट से सॉल्व करें सभी बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 78 मल्टीप्लाइड बाय 55। करिए, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4290। क्या आ जाएगा बच्चा? 4290। करेक्ट आंसर D4 दिल्ली। ये था आपका आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक शायद फ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे, फ्रैक्शन की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रकार की अच्छे क्वेश्चन जानने के लिए जुड़े रहे द प्राइम क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइड।